हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 34 की शुरुआत में लिंची और ये चंग एक ब्रिज पर खड़े होते हैं। लिंची ये चंग से कहती है कि क्या तुम इसको खोलकर देखोगे नहीं, और ये चंग अब ये ट्यूब खोलता है जिसमें ये चंग ने ये लिखा होता है कि मैं इस दुनिया के बेस्ट रोबोट बनाना चाहता हूँ। लिंची ये चंग से कहती है कि तुम हमेशा से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे यकीन है कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम और ज्यादा बेहतर हो जाओगे। ये चंग लिंची से कहते हैं कि क्या तुम्हें वो रोबोटिक कंपटीशन याद है? तो लिंची कहती है कि हाँ। ये चंग कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं उस कंपटीशन को छोड़ देता। लिंची कहती है कि इन सब सालों में तुमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम इस बार भी मुश्किलात होने के बावजूद जीत जाओगे। ये सुनकर ये चंग लिंची को हक करता है और लिंची से कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे वो सपने तलाश करने के लिए जो मुझ में कहीं दफन हो गए थे, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो। अपने सपने को सच करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। लिंची कहती है कि मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लिंची ये चंग से पूछती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो ये चंग कहता है कि अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। लिंची ये चंग से कहती है कि अब हम चलते हैं। ये चंग कहता है कि मैंने तो अपनी विश बॉटल खोल ली है लेकिन तुमने नहीं खोली। लिंची कहती है कि मेरी बॉटल खुलना अहम नहीं है। ये चंग कहता है कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम खोलना नहीं चाहती? लिंची कहती है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चंग अब लिंची से इसकी बॉटल खींचने लगता है तो लिंची ये चंग को इसकी बॉटल दे देती है। ये चंग लिंची की बॉटल खोलता है। ये चंग अब लिंची की विश को पढ़ने लगता है जो कि ये होती है कि मैं यूनाइटेड नेशंस जाना चाहती हूँ ताकि इंटरनेशनली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूं, और ये कि मैं ये चंग के साथ सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ। ये पढ़कर ये चंग बहुत ज्यादा खुश होता है। अब जब ये दोनों घर आ जाते हैं तो लिंची जब दरवाजा खोलने लगती है तो उसको मालूम होता है कि ये जल्दी में अपनी चाबियां ऑफिस से छोड़ आई है। ये देखकर ये चंग कहता है कि फिर तो मेरे घर में स्टे कर लो। अब ये दोनों ये चंग के घर पर आ जाते हैं। फ्रेश होने के बाद लिंची काम करने के लिए बैठ जाती तो ये चंग कहता है कि इतनी देर हो गई है, क्या तुम्हें अभी तक काम करना है? तो लिंची कहती है कि हाँ, एक डॉक्यूमेंट को मुझे कंफर्म करना है। लिंची इसको कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही तो तुम जाकर सो सकते हो। ये चंग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, वैसे भी कुछ ईमेल्स का रिप्लाई करना है मुझे। ये चंग ऐसे ही जाकर बैठ जाता है। ये तो लिंची से झूठ बोल रहा होता है, इसको कोई भी ईमेल्स नहीं आई होती। अब ये चंग यही सोच रहा होता है कि ये किस तरह से लिंची की अटेंशन हासिल करे। अब ये लिंगफेंग के डॉग के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हें खाना बंद कर देना चाहिए, काफी देर हो गई, तुम सो जाओ। इतने में ही लिंची भी ये चंग से आकर कहती है कि मेरा काम हो गया है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ये चंग ये सुनकर खुश हो जाता है। लिंची ये चंग से पूछती है कि तुम कहाँ पर सो रहे हो? ये चंग तो ये सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है। लिंची उसको कहती है कि तुम यहाँ पर सो रहे हो? तो ये चंग कहता है कि हाँ। तो लिंची कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे बेडरूम में सो जाऊंगी। ये कहकर लिंची जब जाने लगती है तो ये चंग से कहती है कि कल वीकेंड है तो हम दोनों मिलकर अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये सुनकर ये चंग खुश हो जाता है। अगली सुबह ये चंग लिंची के पास बेड पर बैठा होता है। लिंची उठते ही ये चंग को हक करती है। ये चंग लिंची से कहते हैं कि आज वीकेंड है, तुम क्या करना चाहती हो? लिंची कहती है कि ये रेयर वीकेंड है, इसीलिए मैं सारा दिन घर पर गुजारना चाहती हूँ। फिर ये दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद तोंगशिन चेंग्याओ से स्केटिंग क्लब मिलने के लिए आती है। अब तोंगशिन चेंग्याओ से कहती है कि बहुत सारी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस वक्त गुजरने के साथ साथ खत्म होती जा रही हैं और तुम उनको अकेले नहीं बचा सकते हो। चेंग्याओ कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तोंगशिन कहती है कि मेरा मतलब ये है कि हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं इस पर। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मशीन्स ह्यूमन ट्रांसलेटर्स को रिप्लेस कर देंगी, लेकिन मशीन्स बहुत सारी लैंग्वेजेस को बचाने के लिए सबसे अहम रोल प्ले करेंगी। और तुम जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस पर काम कर रहे हो, यूजी के पास उसका सारा सिस्टम है, इसलिए यूजी तुम्हारे काम में बहुत मदद कर सकता है। चेंग्याओ कहता है कि अगर मैं इस पॉइंट पर हाओशंग को छोड़ूंगा तो मुझे लगता है कि मैं लिंची का सामना फिर नहीं कभी कर पाऊंगा। तोंगशिन कहती है कि अगर यूजी ने इस मसले को हल नहीं किया तो हम जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को बचाने का काम कर रहे हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी नहीं मानेंगे। और इसी वजह से ये चंग बहुत ज्यादा परेशान है। ये चंग इस एक्सपो की मदद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बताना चाहता है कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस भी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तुम जानते हो कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस पर बहुत कम काम करने इसलिए हमारे पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहते हुए तोंगशिन चेंग्याओ को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। अब घर पर बैठकर चेंग्याओ इसी कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है तो ग्रैंडमा ली आकर कहने लगती है कि क्या तुम जॉब चेंज कर रहे हो? तो चेंग्याओ कहता है कि मुझे यूजी ने जॉब ऑफर की है और वो मेरे लिए एक लैब बनाएंगे जहाँ पर मैं माइनॉरिटी लैंग्वेजेस पर काम कर सकूंगा। ग्रैंडमा ली कहती है कि इससे तुम्हारी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को बचाने की विश भी पूरी हो जाएगी। चेंग्याओ कहते हैं लेकिन अगर मैं इस टाइम पर अपनी जॉब चेंज करूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लिंची को धोखा दे रहा हूँ। ग्रैंडमा ली कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने आप से पूछो कि तुम असल में क्या करना चाहते हो। अगले दिन चेंग्याओ लिंची को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए आ जाता है।
लिंची चेंग्याओ से कहने लगती है कि तुम जानते भी हो कि इस एक्सपो के लिए माइनॉरिटी लैंग्वेजेस कितनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुम यहाँ से जॉब छोड़कर यूई क्यों जा रहे हो। चेंग्याओ कहता है कि मेरे बगैर हाओशंग सिर्फ ये प्रोजेक्ट हार सकता है, लेकिन मैं माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहता हूँ और मैं ऐसा सिर्फ वीडियोस के जरिए से नहीं कर सकता। यूई ने मुझे अपना सिस्टम दिखाया जिसके जरिए मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मेरा सपना सच हो सकता है। लिंची से कहती है कि तुम इस एक्सपो के बाद यूई को ज्वाइन कर लेना, लेकिन चेंग्याओ लिंची को सॉरी करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर ज़ांग लिंची को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और ये लिंची से कहते हैं कि क्या तुमने यूई की मदद की है चेंग्याओ को हायर करने के लिए। लिंची कहती है कि आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हमें ऊपर से काफी ज्यादा प्रेशर है, इसी वजह से मैं तुम्हें सिर्फ ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हो, इसीलिए बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। तुम बस कोशिश करना कि तुम अपने यीचंग के रिलेशनशिप की वजह से किसी स्कैंडल में ना फंस जाना। अब यीचंग जब लिंची को पिक करने के लिए आ रहा होता है तो तोंगशिन यीचंग से कहती है कि तुम लिंची से माफी मांग लेना कि मैंने चेंग्याओ को यूई में हायर करने के लिए कन्विंस किया है और तुम दोनों इस बात को लेकर झगड़ना नहीं। अब यीचंग और लिंची जब जाने लगते हैं तो यहाँ पर चेंग्याओ भी जा रहा होता है। लिंची इसको देखकर कंग्रेचुलेशंस कहती है तो चेंग्याओ कहते हैं कि ये सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। लिंची कहती है कि मुझे तुम पर गुस्सा तो था, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। अब चेंग्याओ यहाँ से चला जाता है। यीचंग इसी वजह से अच्छा फील नहीं कर रहा होता, लेकिन लिंची इसको कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वैसे भी डैड की मुझे बहुत दफा कॉल आ चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिंची के पेरेंट्स बहुत सारे गिफ्ट्स यीचंग के पेरेंट्स के लिए लेकर आ गए होते हैं। अब लिंची के डैड कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि यीचंग और लिंची की शादी मेरे घर पर होनी चाहिए, और ये आइडिया यीचंग के पेरेंट्स को भी काफी पसंद आता है। इतने में ही यहाँ पर लिंची और यीचंग भी आ जाते हैं। अब यीचंग की मॉम से कहते हैं कि हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि तुम लोगों की शादी कहाँ पर होनी चाहिए। तो यीचंग बहुत एक्साइटेड होते हुए पूछता है कि फिर हमारी शादी कहाँ पर हो रही है। तो लिंची के डैड कहते हैं कि मेरे घर। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो यीचंग भी फौरन ही इसके लिए मान जाता है। लिंची के डैड कहते हैं कि अब यीचंग भी मान गया है तो मैं तुम दोनों के लिए सब कुछ अरेंज करवा दूंगा। लिंची अपने डैड से कहती है लेकिन आने जाने का काफी मसला होगा, और वैसे भी हमारे होम टाउन में काफी ठंड हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर शादी रखना कन्वीनियंट होगा। डैड कहते हैं कि हाँ ये बात मैंने सोची ही नहीं। यीचंग की मॉम कहती हैं कि फिर हम यहीं पर कोई अच्छा सा बैंक्वेट देख लेते हैं। तो लिंची के डैड कहते हैं कि आप लोग को अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर जितने भी सभी होटल्स हैं वो नेक्स्ट समर तक बुक हो चुके हैं। तो लिंची कहती है कि फिर हम नेक्स्ट समर में ही शादी कर लेते हैं। ये सुनकर यीचंग लिंची के डैड से कहता है कि मेरे एक दोस्त का होटल है, इसीलिए हम वहाँ पर शादी कर सकते हैं। जब सब इसके लिए मान जाते हैं, यीचंग कहते हैं कि मैं भी कॉल करके आता हूँ। तो लिंची कहती है कि मुझे अभी भी लगता है कि नेक्स्ट समर ही शादी करने के लिए बेहतर रहेगा। 2 महीने में शादी की प्रिपरेशंस करना आसान नहीं है। यीचंग लिंची से कहता है कि वेडिंग ड्रेसेस और रिंग्स भी तैयार हो गई हैं। लिंची कहती है कि प्रोफेशनली मेरे और यीचंग के लिए ये काफी डिफिकल्ट टाइम है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें शादी को थोड़ा डिले कर देना चाहिए। ये बात सुनकर यीचंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब रात में लिंची अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आपने अपने करियर और प्यार के दरमियान कैसे फैसला किया था। लिंची की मॉम कहती है कि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है और प्रॉब्लम्स भी। तुम्हें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि अभी तुम्हारा फोकस तुम्हारे करियर की तरफ है या रिलेशनशिप की तरफ, और इसका जवाब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं दे सकता। इसके बाद यीचंग और लिंची जब घर आ जाते हैं तो लिंची कार से उतरकर जाने लगती है, लेकिन यीचंग इसे दरवाजा नहीं खोलने देता और कहने लगता है कि क्या तुम वाकई में शादी को पोस्टपोन करना चाहती हो। लिंची कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। यीचंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी तक मुझ पर गुस्सा है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें चेंग्याओ के बारे में पहले नहीं बताया। लिंची कहती है कि मैं ये बात मानती हूँ कि इस मसले को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन इसका हमारी शादी से कोई भी लेना देना नहीं है। यीचंग कहता है कि फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लिंची कहती है कि मुझे लगता है कि शादी की बात करने से पहले हमें इस बारे में बात कर लेना चाहिए कि हम दोनों के गोल्स एक जैसे हैं भी या नहीं, क्या हम वाकई में एक दूसरे को जानते हैं। यीचंग कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और ये किसी को जानने के लिए एक बहुत लंबा टाइम है। लिंची कहती कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब चेंग्याओ ने मुझे अपना रेजिग्नेशन दिया तब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं तुम्हें इतना अच्छे से नहीं जानती। यीचंग कहता है कि अगर तुम अपने आप को मेरी जगह पर रखकर सोचो तब तुम मुझे अंडरस्टैंड कर सकती हो। लिंची कहती है कि चेंग्याओ को यूजी में लाने का आइडिया तुम्हारा था या तोंगशिन का। यीचंग कहते हैं कि आइडिया जिस किसी का भी हो, लेकिन हमने चेंग्याओ को अपनी कंपनी में हायर कर लिया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लिंची कहती है कि क्या तुम जानते हो कि इस टाइम पर चेंग्याओ का मेरी टीम से चले जाना मेरे लिए क्या मायने रखता है। यीचंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई
चॉइस नहीं थी। यूई की लिस्टिंग सेरेमनी के बाद ये पहला शोकेस है जिसे यूई को हर हाल में जीतना होगा। लिंडसे कहती कि भी मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं है, इसीलिए बिडिंग से पहले हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये चंग को ये बात सुनकर झटका लगता है। लिंडसे ये कहकर जाने लगती तो ये चंग इसको रोकते हुए कहता है कि जब तक हम दोनों साथ हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी कब होगी। लेकिन लिंडसे ये चंग की ये बात सुनकर कार से बाहर आ जाती है। ये चंग लिंडसे को रोकता है लेकिन लिंडसे इसको इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ चेंग्याओ ने यूई को ज्वाइन कर लिया होता है और चेंग्याओ के अंडर यूई ने एक पूरी टीम बना दी होती है। और तोंगशिन चेंग्याओ को यूं काम करता हुआ देखकर काफी खुश हो रही होती है। अब तोंगशिन यहाँ पर सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आती है। चेंग्याओ तोंगशिन को लेकर बाहर आता है। तोंगशिन चेंग्याओ से कहती है कि तुम इतनी मेहनत के साथ साथ थोड़ा रेस्ट भी कर लेना। ये कहकर तोंगशिन यहाँ से चली जाती है। अब चेंग्याओ जब रात को अपने काम से फ्री होता है तो ये देखता है कि तोंगशिन अपने ऑफिस में सो रही है। चेंग्याओ ये देखकर तोंगशिन का आकर ब्लैंकेट सही कर देता है और चेंग्याओ यहीं पर तोंगशिन के पास बैठ जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 34 खत्म हो जाती है।